नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। जो भी प्रत्याशी और मुखिया है वो अपनी अपनी तैयारियों में कमर कस चुके हैं। वहीं चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे चुका है। पूरे बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है, जिसके तहत प्रत्याशियों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों में जाती है, लोगों से मिलती है और ये जानने का प्रयास करती है कि उस क्षेत्र में कितना विकास कार्य हुआ है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत कल्याणपुर प्रखंड पुनपुन पहुंची और वहां के मुखिया प्रत्याशी राकेश कुमार रंजन उर्फ कान्हा से मुलाकात किया। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत कल्याणपुर प्रखंड पुनपुन के मुखिया प्रत्याशी राकेश कुमार रंजन से। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। जी राकेश जी ये बताएं, चुनाव सर पर है, इस वक्त आपके क्षेत्र में कितना विकास कार्य हुआ है? विकास कार्य तो वो क्षेत्र भ्रमण के बाद वही 20% के आसपास में विकास का कार्य हुआ है। 20%? जी। इतना कम विकास का कारण? इतना कम विकास का कारण है कि लगातार 20 साल से जो भी मुखिया प्रत्याशी हैं सब अपने अपने क्षेत्र के विकास कम और वो क्या जी पर्सनली जो भी वार्ड में जो भी जिनसे संपर्क रखते हैं उन्हीं का कार्य ज़्यादा होता है। और अच्छा, तो अभी आपके वर्तमान मुखिया कौन है? वर्तमान मुखिया में अशोक कुमार हैं। अच्छा जी। तो कौन कौन सी योजनाएं आपके क्षेत्र में उतरी हैं? काम हुआ है? किस योजना पर काम हुआ है आपके क्षेत्र में? काम तो हुआ है, मुख्यमंत्री सात निश्चय के द्वारा काम हुआ है। नल से जल वगैरह का कार्य हुआ है। थोड़ा बहुत गली नली का ढलाई भी हुआ है, पर वो भी एक औपचारिक कहा जाए तो वो बहुत ही कम लोगों के साथ मन की जुड़ाव हुआ है। जैसे कि नल जल का योजना है तो अभी वो जर्जर स्थिति में है, उसका कोई मरम्मत मेंटेनेंस का काम नहीं है, वो चल रहा है, उसका पानी का भी बर्बादी है। इधर देखा जाए तो आपको मान कि वो गली का ढलाई हुआ तो उसमें नाली का निर्माण नहीं किया गया है। नाली का निर्माण नहीं हुआ तो उसके कारण है कि वो इधर से उधर पानी का जा रहा है, समस्या बना हुआ है बीमारी का। उससे वो नाली का निकास नहीं होने के कारण, पानी इकट्ठा होने के कारण बीमारी का भी खतरा बना हुआ रहता है। तो यही सब समस्या है। तो इस तरह की समस्या है, इतना कम विकास कार्य हुआ है तो लोग शिकायत करने मुखिया जी के पास तो जाते ही होंगे। जी, अभी तो मुखिया जी क्या कहते हैं, क्यों इस तरह से लापरवाही कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों से? बस वो महीना दिन में हो जाएगा, 2 महीना में हो जाएगा कह कर वही टाल मटोल कर देते हैं। अभी पंचायत भ्रमण में गए तो इधर लोगों के द्वारा यही हुआ कि वो आते भी हैं तो वो व्यक्तिगत रूप से जिनसे लगाव है उन्हीं के पास बैठे हैं। जनता के पास उनके पास समस्या नहीं है बैठने का। वो चुनाव में ही वो क्या बोले तो वो वहाँ पे माने कि चुनाव में ही माने कि वो मिलने जाते हैं लोग से, और वो ऐसा कुछ है नहीं। लोग का क्या समस्या है नहीं है, वो धरातल पर क्या काम हुआ है नहीं हुआ है, वो तो जनता सोच रही है, समझ रही है। जी, तो ये बताइए राकेश जी कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, वृद्धा पेंशन योजना है, इन सब योजनाओं पे आपके क्षेत्र में काम हुआ है कि नहीं? उसमें भी हुआ है। लोगों को आवास मिला है? हाँ, आवास मिला है। कितना हम ही का एक मुसहरी है, वहाँ पे वो दलित लोगों को 35-36 लोग को कॉलोनी का कार्य रोकवा दिया गया। कोई ऐसा भी व्यक्ति है कि जिसको वो पर्सनली रूप से जिनसे लगा हुआ है उन्हीं को मिला, जिनको मिलना चाहिए वो नहीं मिला। और मेरे क्षेत्र का सबसे मेन वो समस्या है जो जटिल बना हुआ रहा कि कोई भी कार्य है वार्ड में, तो वार्ड में जैसे कि कार्य करने के लिए 150 लोग को इकट्ठा करके कौन सा काम जो है जो हमको पहले ज़रूरत है उसको किया जाए। तो ये ऐसा कोई समस्या नहीं है, जो हुआ अपना जो मन में आया वो किए। यही कारण है कि 10 से 20% काम हुआ है 20 साल में। यही सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। तो मुखिया जी जिस तरह आप बता रहे हैं राकेश जी कि 20% के करीब विकास कार्य बहुत कम हुआ है, तो लोगों में किस तरह की नाराजगी है? लोग क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में? लोग तो वो भ्रमण में वो जाते हैं तो
अभी तक ले जो काम नहीं हुआ है उसका गुस्सा हमको भी सुनने को मिलता है, तो ऐसा कोई कुछ है नहीं। जी, तो आपके क्षेत्र के लोग इस बार बदलाव के मूड में नजर आ रहे हैं आपको? हाँ, बदलाव के मूड में हम क्लियर हैं जी। क्योंकि अच्छा राकेश जी, ये बताइए शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति तो वो भी बहुत से बदतर है। नहीं शिक्षा पे कोई वो काम हो रहा है, नहीं स्वास्थ्य पर कोई काम हुआ है इधर। अच्छा, तो विद्यालय भवन है आपके यहाँ? हाँ, विद्यालय भवन है। अच्छा, टीचर्स कैसे हैं? टीचर हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी तो बच्चों के लिए सारी सुविधाएं, शौचालय स्कूल में है आपके? है, पर वो भी अभी कुछ जर्जर स्थिति में। एक नया बिल्डिंग बना था तो वो उसमें शिफ्टिंग हुआ है इधर। अच्छा, और राकेश जी, कोरोना का वैक्सीनेशन का काम कितना हुआ आपके क्षेत्र में? हुआ होगा वैक्सीनेशन का काम अभी तकरीबन 60% के एबव में हो गया है। 60% हुआ है। हाँ, स्वास्थ्य केंद्र है आपके यहाँ? हाँ, स्वास्थ्य केंद्र है। इलाज के लिए लोगों को कहीं दूर जाना पड़ता है ना? आपके क्षेत्र में व्यवस्था है सब? स्वास्थ्य केंद्र है, वो भी सप्ताह में एक दिन खुलता है, वो भी कोई कंफर्म नहीं है। तो मुखिया जी की इतनी लापरवाही का कारण क्या? आखिर जनता ने उनको चुना है तो वो क्यों जिम्मेदारी से भाग रहे हैं अपने? क्या लगता है आपको? किसी अकेले व्यक्ति को कहने से तो कुछ होता नहीं है। जो भी है जनता जनार्दन हमेशा देखते हैं कि वो बोलते हैं, लेडीज हो या जेंट्स। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? मेरा चुनावी मुद्दा यही है कि जो भी है सरकार के द्वारा जो भी योजना है उसको वो धरातल पे किया जाए और किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो। क्या क्या उसमें भी जो पहले गड़बड़ी हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए फिर टोटल काम को वहाँ के जैसे कि 150 लोग के हर एक वार्ड में इकट्ठा करके और उसको जो भी है कौन मूलभूत मन की वो जरूरत है पहले काम वही किया जाए और सब लोग की निगरानी में हो। तो उससे होता है कि काम भी अच्छा होता है और वहाँ एक पता भी चलता है कि यहाँ पर क्या क्या समस्या उभर कर आ रहा है। राकेश जी, आप चुनाव जीत करके आते हैं तो आपकी क्या योजनाएं हैं इस क्षेत्र के विकास के लिए? मेरा तो यही है समस्या कि जो भी सरकार का योजना है उसको 100 में 100% जो भी है वो गरीब जनता तक पहुंच पाए और वो लागू भी करेंगे पूरा जी जान। राकेश जी, पीडीएस योजना का लाभ मिलता है आपके क्षेत्र में लोगों को? राशन की क्या व्यवस्था है आपके क्षेत्र में? राशन का तो व्यवस्था अभी ठीक ठाक है, पर उसमें भी है कि क्या राशन कार्ड का बहुत लोग का माने के नाम नहीं जुड़ा या अभी कितना का कार्ड नहीं मिला है, तो यही सब समस्या है। जिसको देखना चाहिए वो देखा नहीं। राकेश जी, एक आखिरी सवाल जी हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से क्या आग्रह करना चाहेंगे? क्या योजनाओं को आप किस तरह की योजनाएं लागू होनी चाहिए जो धरातल पर पूरी तरीके से उतरे? आप सरकार को कोई सुझाव देना चाहेंगे? सरकार का योजना है, सबसे बड़ी बात हो गया कि नल जल योजना है, उसका कोई भी मेंटेनेंस का काम नहीं होता है। वो पानी जो भी होता है अगर मन नहीं हुआ भी तो उसमें भी कभी नल नहीं है तो कभी पाइप फटा हुआ है, तो जो है जिस तरीका से वो चल रहा है। अब नाली के नीचे पाइप फट गया तो उससे जो भी लीकेज वाला जो भी समस्या हो वो पीने वाला पानी में जा रहा है, तो उससे वो बीमारी बढ़ने का डर रहता है। जी, तो आप सरकार से क्या आग्रह करना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लिए? यही है कि जो स्वास्थ्य वगैरह है, साफ सफाई वगैरह है, वो उसको ध्यान रखा जाए। अभी हॉस्पिटल है उसमें भी वो कुछ नहीं है, एक दिन खुलता है वीक में, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये सब आपके स्थानीय विधायक कोई सहयोग नहीं करते हैं? स्थानीय पर ध्यान भी नहीं देते हैं? स्थानीय विधायक तो अभी हैं गोपाल रविदास, पर वो भी अभी इधर कहाँ भ्रमण करने आए? इलेक्शन जीतने के बाद कोई देखने आता है क्या? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिहार न्यूज से बातचीत करने के लिए। बिहार न्यूज के माध्यम से हम चाहेंगे कि आपके क्षेत्र की समस्याओं पर सरकार का ध्यान जाए और आपके क्षेत्र की जनता भी उचित उम्मीदवार और प्रत्याशी का चयन करे इस बार के चुनाव में। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत कल्याणपुर प्रखंड पुनपुन के मुखिया प्रत्याशी राकेश कुमार रंजन उर्फ कान्हा, जिन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में
कोई भी विकास कार्य पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, कोई भी योजनाएं धरातल पर नहीं उतरी, लोगों को काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, स्वास्थ्य केंद्र में कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन वहाँ के जो वर्तमान मुखिया है वो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, लोगों की बातों की अनदेखी करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल भी निर्वहन नहीं करते। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि लोग इस चीज़ों से मुखिया जी से काफ़ी नाराज़ हैं और इस बार बदलाव के मूड में हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो मुखिया बनकर आते हैं तो इस क्षेत्र के जो भी विकास के कार्य हैं उनको पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे बिहार न्यूज़।